कैसे माइनर निकालेंगे और कैसे कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर निकालने का तरीका इसमें क्या है कि सबसे पहले A11 लेंगे। ठीक है, A11 का अगर मैं निकालना चाहूं क्या माइनर, और माइनर को मैंने बताया कि M11 M से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। ठीक है, और माइनर को कैपिटल M से। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं इसका, मान लीजिए हमको निकालना है क्या माइनर, तो माइनर निकालना है तो ये वाला साइलेंट और ये वाला साइलेंट। ठीक है, तो बचा कौन, A22 A23 A32 A33, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा माइनर। ठीक है, तो A11 का माइनर निकल गया। अब इसी तरह A12 का माइनर निकालना है तो ये वाला साइलेंट और ये वाला साइलेंट। ठीक है, ये वाला साइलेंट हो गया। ठीक है, तो बचा कौन, A21 और A23। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका भी निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग सबका निकालेंगे, इसका भी 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 सबका निकाल लिया। और सबका निकाल करके उसको क्या करेंगे, सबको बस साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, किसका किसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देंगे, 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 बस 4 लोगों का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, 4 लोगों का साइन चेंज कर देंगे, बस वो क्या आ जाएगा कोफैक्टर। तो सबसे पहले माइनर मान ले, माइनर मैंने निकालना सिखा दिया। और कोफैक्टर में क्या करना है, कोफैक्टर में बस इसको 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 और इसको माइनस कर देना, बाकी सबको क्या कर देना, प्लस कर देना है। मतलब ये वाला इसका जो माइनर निकला रहेगा ना उसको हम लोग माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 1 और 2 जोड़ने पे क्या आ रहा है, इवन ऑड आ रहा है। 2 3 जोड़ने पे 5 आ रहा है, तो ये भी क्या आ गया, ऑड आ गया। ये भी 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, ये भी ऑड आ गया। 3 और 2 5, इसको भी ऑड आ गया। तो इन जो वैल्यू आएंगे यहाँ पे इन माइनरों को क्या करना है, कोफैक्टर निकालते समय यहाँ पे माइनस कर देना है बस। तो ज़्यादा जल्दी से निकल जाएगा, किसका, माइनर भी निकल जाएगा और कोफैक्टर भी निकल जाएगा। चलिए, तो माइनर और कोफैक्टर हम लोग अब हम लोग सीखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट निकालने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। ठीक है, एक मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम लोग माइनर निकालेंगे। ठीक है, माइनर निकालने के बाद उसका कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, और जितना कोफैक्टर आया है इन सभी के जगहों पे इसको रख देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले माइनर निकालेंगे, माइनर निकाला, फिर क्या निकाला, कोफैक्टर निकाला। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के बाद इसी को ट्रांसपोज कर देना है, बस आपका एडजॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया क्या कि कोई दिया रहेगा क्या, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम लोग को क्या करना है कि माइनर निकाल देना है। ठीक है, माइनर निकालने के बाद उसका कोफैक्टर निकाल देना है। कोफैक्टर मतलब ए वाला वैल्यू, जैसे ए वाला वैल्यू ये सारा आया है। ठीक है, इनको निकाल देना है। ठीक है, अब जब कोफैक्टर निकल आया ना, इसी को बस ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट आएगा। तो देखिए इसने क्या किया है, ये निकाला, ये मैट्रिक्स दिया है और इस मैट्रिक्स का सबसे पहले इसने माइनर निकाला होगा। ठीक है, माइनर निकालने के बाद ही तो कोफैक्टर निकलता है, तो कोफैक्टर निकल गया। अब जब कोफैक्टर निकल गया तो उसको ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या, ये रो दिख रहा है ना, तो रो को मैंने कॉलम बना दिया, रो को मैंने कॉलम बना दिया और रो को मैंने कॉलम बना दिया। ठीक है, ऐसे बना दिया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ठीक है, तो ये तरीका है हम लोग को क्या निकालने का, एडजॉइंट। अब हम लोग सीखते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, तो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। तो इसको निकालने से पहले, ए इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा क्या, कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा केवल और केवल उसी का ए इनवर्स निकलता है, इसका ए इनवर्स नहीं निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, जब मान लीजिए पूछा एग्जाम में कि ए इनवर्स निकालिए, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, और डिटर्मिनेंट्स निकालने के बाद अगर देख रहे हैं आप 0 है तो वहीं पे लिख दीजिएगा कि इसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा, वहीं पे उसको छोड़ देना है। ठीक है, और अगर ए इनवर्स, अगर उसको डिटर्मिनेंट आपने निकाला और कोई ना कोई वैल्यू मिल गया, ठीक है, जैसे 2 आ गया, ठीक है, तो कोई ना कोई वैल्यू मिल गया, तो इसका मतलब उसका इनवर्स निकलेगा। और किसका इनवर्स नहीं निकलेगा, जिसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, और जिसका वैल्यू कुछ आ जाएगा तो उसका इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला है क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए।
एडजॉइंट ए, मतलब आप डिटर्मिनेंट पहले निकाल के देखेंगे कि कहीं जीरो नहीं ना आ रहा है। अगर जीरो आएगा तो हम लोग जानते हैं 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो कोई डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसका इनवर्स नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ए इनवर्स नहीं निकल पाएगा तो कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट का वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। और एडजॉइंट निकालना मैंने सिखाया है। सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करने के बाद उसका एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसी को यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, जैसे -2 आ गया तो उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट टॉपिक। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हर बार पूछता है तो इस बार भी पूछेगा। ऐसे दिया रहेगा 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 6x + 3y - 5z = 9। ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा कि x y z यानी कि x y z इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे x = a इनवर्स × b। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो दिया रहेगा ना, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे a = 2 1 1, तो 2 1 1 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है, -2 है और -1 है, तो यहाँ पे लिख दिया। मतलब जितना एक्स वाई जेड है ना, उसका केवल हम लोग जो उसका फैक्टर कोफिशिएंट है उसी को हम लोग लिख रहे हैं। देखिए 2 है, 1 है, 1 है, इसका कोफिशिएंट लिख दिया। फिर इसका कोफिशिएंट लिख दीजिए 1 -2 और -1, और फिर इसका कोफिशिएंट लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो ठीक है 0 लिख देते हैं, 0 3 -5। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू तो निकल गया यहाँ पे। अब फिर एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, कैपिटल एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड, इसी को फाइंड करना है। और बी का वैल्यू जो इधर दिया रहेगा ना इक्वल टू करके, जितना कांस्टेंट रहेगा इसी को लिख देंगे। बी में 1 लिख दिया, 3/2 लिख दिया और 9 लिख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर अब इसमें ए इनवर्स ही निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू तो पता है, लेकिन ए इनवर्स निकालना पड़ेगा ना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ है कि नहीं। तो मैंने निकाला तो देखा 34 आ रहा है, यस, तो इसका मतलब हम लोग इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एडजॉइंट मैंने बताया था कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग माइनर निकालेंगे। ठीक है, और माइनर निकालने के बाद सब क्या करेंगे, ये माइनर मैंने मान लीजिए निकाल दिया। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसका साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मैंने साइन चेंज कर दिया। देखिए -5 था तो +5, 6 था तो -6, -8 था तो +8 और -3 था तो +3 कर दिया। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि ये जो दिख रहा है ना, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 13 5 और 3, 13 5 3 ऐसे कर दिया। फिर इसको भी क्या मैंने कर दिया, ऐसा कर दिया। फिर इसको भी मैंने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये निकल गया एडजॉइंट, तो इसका वैल्यू तो निकल गया और इसका भी वैल्यू मैंने निकाल लिया 34। तो यहाँ पे रख देते हैं 34। अब यहाँ से हमको ए इनवर्स की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू जब निकल गई है तो 1/34 और ये अब इस फार्मूले में रख देते हैं। एक्स का वैल्यू है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स का वैल्यू अभी भी निकाला तो ए इनवर्स का वैल्यू लिख दिया। ठीक है, और बी का वैल्यू जो है 1 3/2 और 9। ठीक है, तो बी का वैल्यू हम लोग यहीं से निकाले थे, ये देखिए यही था बी का वैल्यू। ठीक है, बी = 1 3/2 9, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है ना, इसका 1 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1/2 और जेड का वैल्यू -3/2। ठीक है, तो ये तरीका है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मैट्रिक्स क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों खत्म हो गया। ठीक है।